और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। मुजफ्फरपुर के पताही में उनकी रैली होनी है। जिले के 11 विधानसभा से 2 लाख कार्यकर्ताओं का जुटान होना है। जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि अमित शाह के सियासी मंत्र का। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा था। दोनों ही पार्टियों के हिस्से में 17 सीटें आई थी। बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू को 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। अब चुनावी समीकरण बदल चुका है, तो अब नए तरीके से समीकरण बनाने की जरूरत है। साथ ही कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की भी जरूरत है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। तो देखिए, 2 लाख कार्यकर्ताओं का आज महाजुटान हो रहा है। मुजफ्फरपुर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनका दौरा है बिहार में और जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार उनका दौरा है। तो वही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं। आज चुनावी मंच से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध सकते हैं। और हमारे संपादक अशोक मिश्र जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है, लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि 2024 में जो है चुनाव एक तरफा जाएगा, बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं जेडीयू और आरजेडी का कहना कि कितना बार भी आ जाए प्रधानमंत्री अमित शाह, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कुछ लग रहा है? देखिए दीपक, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार ये अमित शाह जी का दौरा है जी। और लगातार 5वीं बार वो बिहार आ रहे हैं। तो अब इस इलाके में आ रहे हैं जो एक तरह से कहिए कि वैशाली और मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है और वैशाली लोकसभा में अभी तक बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी नहीं दी। हालांकि वैशाली लोकसभा सीट से अभी भी ये गठबंधन के ही उम्मीदवार की जीत हुई है और वो सांसद हैं बीना देवी। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी चाहती है कि इस बार वैशाली से वो अपना उम्मीदवार दे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी के ही सांसद हैं और वहाँ पे निषाद मतदाताओं की संख्या भी काफी बेहतर बताई जाती है। तो बीजेपी चाहती है कि वह सीट तो उसे बरकरार रहे ही और वैशाली की सीट भी उसकी झोली में आए। और इसके अलावा अभी वैशाली और मुजफ्फरपुर यानी कि तिरहुत प्रमंडल के जो अन्य लोकसभा सीटें हैं, लगभग 7 लोकसभा सीटें, उन सभी सीटों पर बीजेपी चाहती है कि उसका इस बार कब्जा हो और इसीलिए अमित शाह जी आ रहे हैं। कल से बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र, और जातीय गणना को लेकर के राज्य सरकार संभवतः उसमें अपना आर्थिक रिपोर्ट भी जारी करेगी और फिर जातीय गणना के आधार पर कुछ बड़ी योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है, जब किसी बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है तो विपक्षी जो नेता हैं वो निशाना साधते ही हैं। लेकिन अमित शाह के दौरे को लेकर के जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वहीं विपक्षी दलों के नेताओं की भी नजर इस पर लगी हुई है कि आखिर अमित शाह यहाँ आज जो आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे पर, तो वहाँ पे उनका क्या भाषण होगा और जातीय गणना को लेकर के अमित शाह का क्या स्टैंड होता है और फिर आगे बीजेपी की क्या रणनीति होती है। इन सारी बातों को लेकर के सत्ता पर यानी कि जो गठबंधन है उसकी तो नजर है ही, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी अमित शाह के भाषण पर नजर है कि आखिर वो जिसका क्या मंत्र देते हैं। और चूंकि गठबंधन में जब यह सीट है उसके बावजूद बीजेपी क्यों यहाँ लड़ना चाहती है, इसकी वजह भी शायद संभव हो तो अमित शाह बताएंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और वैसे समय में है जब बिहार की सियासत जातीय गणना को लेकर के काफी एक तरफ से ये मजबूत स्थिति में है गठबंधन, और गठबंधन को लग रहा है कि कहीं न कहीं इसका लाभ उसे आगामी चुनाव में मिलेगा। बीजेपी बैकफुट पर रहेगी तो बीजेपी सही में बैकफुट पर रहेगी या बीजेपी फ्रंट फुट पर रहेगी, इसके लिए अमित शाह आज यहाँ पे आ रहे हैं। अशोक जी, एक और बड़ा सवाल है। देखिए, अमित शाह लगातार आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी अभी आए थे कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह में और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ा यहाँ पे ये सवाल है कि देखिए, जेडीयू पहले 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी और करीब करीब दोनों जो पार्टियां हैं करीब करीब सीटें जीत
हासिल की थी। लेकिन इस बार जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो एक तरफ है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ये तो डर नहीं सता रहा है कि 40 सीट है और पहले 2014 में भी यहाँ की तमाम सीटें लेके गई, 2019 में भी लेके गई, लेकिन इस बार डैमेज कंट्रोल को किसी तरीके से मैनेज किया जाए? देखिए, एक मजबूत दल के बाहर जाने से बीजेपी की सेहत पर असर तो पड़ा ही है जी। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के सभी बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप यह देखिए तो 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़े थे, तो फिर भी उस समय बीजेपी की हैसियत काफी अच्छी आई थी और एनडीए गठबंधन ने काफी अच्छी सीटें जीती थी और लगभग आप ये समझ लीजिए कि 30 से ज्यादा सीटें गठबंधन के खाते में गई थी। तो इसी परिस्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने शायद ये महसूस किया है जदयू के बाहर निकलने से, तो बीजेपी के नेताओं को ये पता है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है और एनडीए गठबंधन की स्थिति कमजोर हुई है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए ही केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार बीजेपी के नेताओं का हो रहा है और इसी के कह सकते हैं कि आलोक में फिर अमित शाह जी आ रहे हैं। स्वाभाविक है, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी इसका खुलासा करेंगे और फिर राज्य सरकार को किस तरह से घेरना है इस पर भी हम कार्यकर्ताओं को मत देंगे। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बड़े नेता अमित शाह रणनीतिकार रहे हैं बीजेपी को और खास करके नरेंद्र मोदी को लगातार 2 बार सत्ता में पहुंचाने में अमित शाह जी की अहम भूमिका रही है। बिहार में भी चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, गठबंधन किसी के साथ रहे ना रहे, लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने बीजेपी को काफी लाभ पहुंचाया। इसी अमित शाह के दौरे का विशेष बिल्कुल अशोक जी, वो बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, तो ऐसे में उनकी चाणक्य नीति बिहार में कितना काम करती है लालू और नीतीश के समीकरण के सामने, ये देखने की बात होगी। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया अशोक जी। आपका